हाय गाइस, वेलकम टू द जर्नी फेज यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रेशर्स के माइंड में आता है कि भैया इस टाइम पे क्लास 12 बोर्ड्स के लिए पढ़ना चाहिए या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए या दोनों के लिए का साथ पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ना है। ओके, सो बिफोर वी टॉक अबाउट कि दोनों के लिए साथ कैसे पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना चाहिए, लेट्स आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो क्लास 12 के मार्क्स होने वाले ना, वो आप लोग पूरे लाइफ लॉन्ग कैरी करोगे। आपके जो क्लास 12 में जितने भी मार्क्स आएंगे आपके साथ कैरी करेंगे। आपको मास्टर्स में अपने बताने पड़ेंगे, अपियर फॉर कैट इन फ्यूचर, तो आपको उसके लिए बताना पड़ेगा। सिमिलरली एंट्रेंस एग्जाम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर एग्जाम विल डिसाइड कि आप कौन से यूजी कॉलेज में पढ़ोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, तो इसलिए हमको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। किसी एक को निगलेक्ट करके दूसरे पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। ओके, नाउ अगर जब दोनों को साथ पढ़ना है ना, तो वी नीड अ प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर एनालिसिस कि कैसे पढ़ना। ओके, सो बिफोर आई गेट इनटू इट, लेट अस टॉक अबाउट कि अब कौन कौन से एग्जाम मेजरली आप देने वाले हैं। ठीक है, इफ यू विल अपीयर फॉर ओनली आईपी मैथ, तो आपको दो सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्वांट्स एंड वर्बल। आपको लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, बट वो अभी बच्चे नहीं पढ़ते, वो बोर्ड्स के बाद आराम से आप लोग कर सकते हो, वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ दो सेक्शन बोल रहा हूँ, क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ओके, इफ यू विल अपीयर फॉर सीयूईटी, आपको 3 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। दैट इज लैंग्वेज, इंग्लिश जो आता है, सेकेंड डोमेन जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं, एंड थर्ड आपका जनरल टेस्ट जिसमें आपका जीके, आपका क्वांट्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग आता ही आता है। ओके, सो अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे ना, तो जो सीयूईटी की लैंग्वेज है, ठीक है, एंड सीयूईटी का जो जीटी सेक्शन में आपका क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग आता है ना, वो आईपी मैट के लेवल से बहुत बहुत ईजी आता है। ओके, ईजी लेवल पे आता है। आईपी मैट अगर इधर है तो सीयूईटी का थोड़ा इधर आता है। सीयूईटी का जो लैंग्वेज और जीटी सेक्शन का क्वांट्स और एलआर है। सो अगर एक एस्पिरेंट आईपी मैट और सीयूईटी दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ही नीड नॉट स्टडी कि सीयूटी का लैंग्वेज अलग से पढ़ूँ, आईपी मैट की वोबल अलग से पढ़ूँ। इफ ही इज स्टडिंग आईपी मैट का वोबल ओनली, ठीक है, तो उसको सीयूटी के लैंग्वेज जो सेक्शन है उस पर भी हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये ना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। अब जैसे बहुत बच्चे ना आईपी मैट और सीयूटी दोनों के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सीयूटी एक्ट एज अ बैकअप ऑप्शन आईपी मैट वालों के लिए। तो आप आईपी मैट का क्वांट्स पढ़ रहे हो, आप आईपी मैट का वर्बल पढ़ रहे हो, तो एक बार को ना आप सीयूटी का लैंग्वेज सेक्शन आप मत पढ़ो, और आप सीयूटी का जो जीटी सेक्शन है आप अभी मत पढ़ो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स और जीके तो यार लास्ट टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, तो क्वांट्स और एलआर अगर आईपी मैट के लिए पढ़ लिया तो वो सीयूटी के लिए ईजिली हो जाएगा। ओके, अब बचा सीयूटी का डोमेन सेक्शन, जो कि आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट चाहिए। बस अंतर इतना है, आप बोर्ड में थ्योरेटिकल आंसर्स लिखोगे और आप जो सीयूटी में आएगा दैट विल बी एप्टीट्यूड, जो आपके मेनली एमसीक्यूज आएंगे विद अ टाइम बाउंड फ्रेम। तो ये तो हो गई एनालिसिस की बात कि ठीक है कि यार हमको किससे क्या क्या पढ़ना है और किससे क्या नहीं पढ़ना है, ओवरलैप हमको नहीं करना। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट कि अगर दोनों को साथ साथ पढ़ना है ना, तो उसके लिए एक मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाना है, या किस पर ज़्यादा फोकस करा, अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन कम्स इनटू माइंड। तो यार अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ ना, तो आई कैन नॉट से कि इतना घंटा पढ़ो इतना घंटा मत पढ़ो, क्योंकि देयर कैन नॉट बी एन आर वाइज शेड्यूल। ठीक है, वी ऑल हैव डन दैट कि कितने घंटे ये सब्जेक्ट, इतने घंटे वो सब्जेक्ट, बट आई वुड रिकमेंड ऐसा मत बनाओ। मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों को ये रहेगा ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ आर वाइज शेड्यूल, मेक अ टारगेट वाइज शेड्यूल। ओके, यू कैन गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड जस्ट राइट कि मुझे आज दिन में ये टॉपिक्स करने हैं, ये टारगेट्स अचीव करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको वो अचीव करना ही करना। ओके, सो इंस्टेड ऑफ आर बेस्ड स्टडी प्लीज फॉलो टारगेट बेस्ड स्टडी, विच विल बी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट कि जो टारगेट सेट करने हैं, जो टारगेट्स लिखने हैं, ठीक है, वो टारगेट्स बनाने कैसे हैं। तो उसके लिए आप एक स्मार्ट फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हो, SMART। ओके, स्मार्ट बोले तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से मेरा मतलब है आप जो भी टारगेट लिखेंगे दैट शुड बी स्पेसिफिक इन लाइक इंस्टेड ऑफ राइटिंग आज मुझे क्वांट्स पढ़ना है। ओके, यू कैन राइट आज मुझे क्वांट्स में एवरेजेस चैप्टर पढ़ना है एंड आई हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम पेज नंबर 157। ओके, इससे क्या फायदा होगा, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ यार सब लिख रखा है, तो इधर उधर वॉन्डर नहीं करेगा। यू विल नॉट प्रोकास्टिनेट। जब आप बुक खोलोगे, जो होता है ना, बुक खोलते हैं फिर हमको लगता है यार ये चैप्टर भी है वो चैप्टर भी, तो यू नॉट प्रोकास्टिनेट। आपने जब लिख रखा है कि एवरेजेस पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, तो द ब्रेन विल गो डायरेक्टली देयर। ओके, सेकंड इज मेजरेबल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सॉल्विंग क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट में बताया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सॉल्विंग आरसी, सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके, या रीडिंग थ्योरी,
राइट इट इज इन अ मेजरेबल टर्म, ओके, जिसको आप मेजर कर पाओ, जैसे सॉल्विंग 10 क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर दिस टू दिस, सॉल्विंग 5 आरसीज, ठीक है, या रीडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स थ्योरी, ठीक है, ये टॉपिक हमको रीड करना, तो इट शुड बी मेजरेबल इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन मेजरेबल थिंग्स, ओके। थर्ड बी अचीवेबल। यार मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद ना बहुत लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ यार ये टिप्स फॉलो करेंगे, टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बनाएंगे, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आप उतना ही टारगेट बनाओ जितना आप अचीव कर पाओ, क्योंकि फिर बाद में डीमोटिवेशन होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अचीवेबल बोले तो अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, अभी आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 से बढ़ सकते हो। और अगर आप जितना अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, यूल से क्या कल से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, यार दैट इज गोइंग टू फेल वेरी बैडली, और आपको भी अच्छा ही लगेगा पहले दिन टारगेट बनाया और वो फेल हो गया, ओके। फोर्थ बीइंग रेलेवेंट, ठीक है। तो रेलेवेंट इज आप रेलेवेंट चीज़ें पढ़ो उस टाइम, ठीक है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, चाहे वो एंट्रेंसेस के लिए हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग इररिलेवेंट थिंग्स, आप एक रेलेवेंट चीज़ पढ़ो कि हाँ यार दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे को ये करना है, ठीक है, ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को ये करना है, ठीक है। फिफ्थ इज टाइम बाउंड, ओके, प्लीज सेट क्लियर टाइम बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट, मेरे को आई हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स और 45 मिनट्स, आप एक टाइमर लगा के बैठ सकते हो और उतने ही टाइम में आपको वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बाय फॉलोइंग दिस स्मार्ट स्ट्रैटेजी ना आप एक अच्छे टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बना पाओगे और उसको फॉलो कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ओके। यू हैव टू रिमेन फ्लेक्सिबल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक हफ्ते बाद आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम्स पर जो पढ़ाई है वो कम कर सकते हो, आप क्वांट्स और ये सब अभी कम कर सकते हो, एंड यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टारगेट्स फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आप आपके अकॉर्डिंग है, एक आप फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने आप शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हो कि जो पहले आने वाला है, आपका कोई टेस्ट आने वाला है, कोचिंग, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कोचिंग में टेस्ट आने वाला है, तो अपने टारगेट में उसको इंक्लूड कर सकते हो कि यार मेरे को मेरा टेस्ट आ रहा है तो मेरे को उसके लिए ज़्यादा पढ़ना है, एंट्रेंस के लिए कम कर सकते हो। इसी में ना एक और पॉइंट दैट कम्स इनटू पॉइंट एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। इवन इफ यू नॉट कीपिंग अ बिग टारगेट, आप एक स्मॉल टारगेट रखो, बट इससे क्या होगा ना कि ब्रेन को एक वो रहेगा, हैबिट रहेगी कि हाँ यार एंट्रेंस का भी है, मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर क्वांट्स के, वर्बल के, तो मेरे को एक हैबिट बनी हुई है, मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो फिर ना जब बोर्ड्स ओवर भी हो जाएंगे ना, आप उस जोन में ही रहोगे, दैट पढ़ाई वाले जोन में, आप उस जोन से बाहर नहीं जाओ, ओके। और अगर कोई टारगेट नहीं मिल रहा ना गाइस, सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू, we at the journey phase have this quiz quest 500 both for IPMAT and CUET, जिसमें आप लोग ना डेली एक क्विज डालते हैं, ओके, IPMAT का भी और CUET का भी। इन दी इवनिंग ना आप आके हमारा क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। क्विज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, CUET में 5 क्वेश्चन होते हैं, IPMAT में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्विजेस से भी आपको बेनिफिट मिलेगा एंड आपको कंसिस्टेंट रहने में भी हेल्प मिलेगी, ओके। सो इफ आई कंक्लूड व्हाट आई हैव जस्ट सेड इन द होल वीडियो, ठीक है, सबसे पहले हमने बात की एग्जाम एनालाइज करने की, ओके। सेकेंड हमने बात की कि हमको आर बेस्ड स्टडी प्लान नहीं, हमको टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान बनाना है, ओके। एंड चौथी जो मैंने चीज़ बात की इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एंड पांचवी चीज़ की जो मैंने बात की इज रिमेनिंग कंसिस्टेंट। यू कैन अटेम्प्ट द TJP क्विज क्वेस्ट, आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसके थ्रू भी आपने हमारे क्विजेस दे सकते हो एंड इट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल इन योर प्रिपरेशन। So guys, that's it for today's video and do subscribe to our YouTube channel for more upcoming tips and topper stories. टॉपर स्टोरीज में हम लोग जो हमारे पास्ट ईयर टॉपर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं टू शेयर द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज विद यू ऑल, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले, ओके। ड्रॉप अ कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच गाइज।